अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, रब करीम की रहमतों से बखूबी फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। आज की हदीस मुबारका में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म के लिए ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस हदीस मुबारका से हमें ये हासिल हुआ सबक कि हर चीज़ के लिए जिस तरह ज़कात है तो जिस्म की ज़कात रोज़ा है। सो कोशिश किया करें, अगर कोई शरई मजबूरी नहीं है तो अपने रोज़े कंप्लीट किया करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको सब्र और इस्तकामत के साथ रोज़े रखने की और सही मायनों में रोज़ों में अल्लाह की अपनी इबादत यानी कि अल्लाह की इबादत करने की, अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी एग्ज़ाम्पल नंबर 3 को, जो कि हमारे प्रीवियस सेक्शन से रिलेटेड है। एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको प्रीवियस टोटल एग्ज़ाम्पल्स के साथ कंसीडर करें तो ये एग्ज़ाम्पल नंबर 8 बनेगी, और अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को इस सेक्शन यानी कि 2.13 का 3 के हिस्से से काउंट करें तो ये एग्ज़ाम्पल नंबर 3 कहलाएगी। सो ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम इसकी देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इस एग्ज़ाम्पल की स्टेटमेंट है जो स्टूडेंट कि एग्ज़ाम्पल है हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 3। आपको ये कहा गया है इफ़ फोर्सेस L A B M B C L C D and M D A acting along the side कौन सी साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास फोर्सेस हैं L A B M B C L C D M D A acting along the sides of quadrilaterals are equivalent to a couple करना क्या है, हमने शो करना है, शो दैट either L is equal to M is or A B C D is parallelogram। डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में आपको क्या कहा गया है, कहा गया कि इफ़ फोर्सेस L A B M B C L C D M D A एक्टिंग अलॉन्ग द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वलेंट टू द कपल। फोर्सेज हैं 4 फोर्सेस L A B M B C L C D और M D A, कोई क्वाड्रिलेटरल है उसकी साइड से एक्ट कर रही हैं 4 फोर्सेज, और ये इक्वलेंट है कपल के। हमने शो ये करना है either L is equal to M or A B C D is a parallelogram। So first of all, टारगेट को समझने से पहले यहाँ पर 2 वर्ड यूज हुए हैं। एक आया है क्वाड्रिलेटरल और दूसरा हमारे पास आया वर्ड पैरेललोग्राम। सो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल एंड व्हाट इज पैरेललोग्राम। डियर स्टूडेंट, मैंने अपना लेक्चर नंबर 9 में ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल पर डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल से समझना है तो आपको मेरा लेक्चर नंबर 9 सुनना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं इन शॉर्ट आपको बताता चलूँ कि व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज़ पैरेललोग्राम। जब हम क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम को डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको आज का टारगेट बताऊँगा, और वो टारगेट हमारा ये है, हमने शो करना है आइदर L इज इक्वल टू M, या फिर हम ये शो करवाएंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है A B C D, उसको शो करवाएंगे कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। ये जो वर्ड क्वाड्रिलेटरल है ये 2 अल्फाज का मजमूआ है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन 4, लेटरल मीन साइड्स, यानी एक ऐसी डायग्राम, एक ऐसी शक्ल, एक ऐसी फिगर
जिसकी 4 साइड हों, 4 एंगल हों और 4 वर्सेस हों, उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। यानी डायग्राम हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल एंड 4 वर्सेस इज कॉल्ड टू बी अ क्वाड्रिलेटरल्स। उसकी एग्जांपल क्या है डियर स्टूडेंट? आपके पास आपका सेल फोन है या आप लैपटॉप ले लें, कोई टैब ले लें। आपके पास ये जो लैपटॉप है, टैब है, सेल है, ये एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है। इसकी और भी कई सारी एग्जाम्पल्स हैं। आपने पतंग देखा होगा, काइट। ये जो पतंग है ये भी एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है। यानी एक ऐसी डायग्राम जिसकी 4 साइड हों, 4 उसके एंगल हों, उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स का नाम देते हैं। मज़ीद मैंने अपने लेक्चर नंबर 9 में भी आपको कहा था, मैंने कहा था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल टू 360, और मैंने साथ में ये भी कहा था कि मैं आपको इसका प्रूफ किसी और लेक्चर में दूंगा। सो वो इंशाल्लाह हम अपने प्रूफ को किसी और लेक्चर में स्पेशल इसके लिए बनाएंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब हमें क्वाड्रिलेटरल्स का पता चल गया, एक ऐसी डायग्राम जिसकी 4 साइड्स हों, 4 ही एंगल हों और 4 वर्सेस हों, उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। आप पैरेललोग्राम को भी क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, आप रेक्टेंगल को भी क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, आप स्क्वायर को भी क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, आप रोम्बस को भी क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, काइट को भी क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के साथ ही मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल को। पैरेललोग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जिसकी साइड्स पैरेलल होती हैं। साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। लाइंस भी क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, और उनके ऑपोजिट जो एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। एक ऐसी डायग्राम जिसकी साइड्स पैरेलल हों और जो जितनी भी साइड्स हैं, ये साइड पैरेलल है इसके, ये साइड पैरेलल है इसके, यानी कि लाइंस इसकी पैरेलल हैं, इक्वल हैं, और ये जो एंगल हैं ये भी इक्वल हों, तो हम ऐसी डायग्राम को पैरेललोग्राम कहते हैं। तो स्क्वायर क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर को आपने कुछ इस तरह देखा होगा, एक ऐसी डायग्राम जिसकी हर साइड इक्वल हो और हर साइड का जो एंगल है वो 90 का हो, तो ऐसी डायग्राम को हम स्क्वायर का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक डायग्राम होती है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। रेक्टेंगल जो होती है वो इस टाइप की एक डायग्राम होती है जिसमें साइड्स तो पैरेलल होती हैं, लेकिन जो एंगल है वो 90 का मेजर किया जाता है। पैरेललोग्राम में एंगल 90 का नहीं होता, जबकि आपके पास जो रेक्टेंगल है उसमें साइड भी पैरेलल होती हैं, लाइंस भी पैरेलल होती हैं, लेकिन उनका जो एंगल मेजर किया जाता है वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है। सो ऐसी टाइप की डायग्राम जिसमें साइड्स पैरेलल हैं, लाइन पैरेलल हैं, लेकिन एंगल 90 का नहीं है, यानी कि कोई डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं, ऐसी डायग्राम को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ऐसी डायग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो और हर साइड का जो एंगल है, जो एंगल मेजर करते हैं वो 90 का हो, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और इसी तरह एक ऐसी डायग्राम जिसकी साइड्स भी इक्वल पैरेलल हो, लाइंस भी इक्वल हो और उनका जो एंगल है वो 90 का हो, ऐसी डायग्राम को हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, बेसिकली आपके पास ये जो डिफरेंट फोर्सेस हैं LAB, MBC, LCD और MDA, ये किसी क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट, यानी कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई 4 साइडेड डायग्राम है, उसकी साइड पर पड़ी हुई है। हमने शो करवाना है कि L = M है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमने उस क्वाड्रिलेटरल को शो करवाना है कि वो पैरेललोग्राम है, यानी कि इस टाइप की एक डायग्राम है। सो हम अपने क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं और चलते हैं अपने सोल्यूशन की जानिब। स्टूडेंट्स, हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। सोल्यूशन करते हैं। आप लिखेंगे सपोज दैट मेरे पास एक, मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल। सपोज दैट ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ गई है, 4 साइडेड ट्रायंगल है। तो हमारे पास सपोज दैट ट्रायंगल, सॉरी गलती से बोल गया हूँ मैं, ये हमारे पास 4 साइडेड एक डायग्राम है, तो इसकी हम क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। सपोज दैट दिस साइड = A, B, C, D। आप कंसीडर करें, सपोज दैट वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल्स ABCD, फोर्स LAB एक्ट along the side AB, फोर्स MBC act along the side
कौन सी साइड से एक्ट कर रही है? BC से। फोर्स LCD एक्ट अलॉन्ग द साइड CD। इसी तरह फोर्स MDA एक्ट अलॉन्ग द साइड DA। सपोज दैट हमने अब लिखना क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपने लिखना सपोज दैट वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड कंसीडर दैट या सपोज दैट फोर्स LAB एक्ट अलॉन्ग द साइड AB। मैं लिख देता हूँ सपोज दैट वी हैव क्वाड्रिलेटरल्स। मैं ये क्वाड की फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप इसको काइंडली क्वाड्रिलेटरल्स ही लिखिएगा। क्वाड्रिलेटरल्स सपोज दैट वी हैव क्वाड्रिलेटरल्स ABCD और उसके बाद सपोज अ फोर्स LAB एक्ट अलॉन्ग द साइड। कौन सी साइड से एक्ट कर रही है? AB से। सिमिलरली फोर्स MBC एक्ट अलॉन्ग द साइड। कौन सी साइड से MBC एक्ट कर रही है? BC से। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास फोर्स LCD एक्ट अलॉन्ग द साइड। LCD किससे एक्ट कर रही है? CD साइड से। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास फोर्स MDA एक्ट अलॉन्ग द साइड DA से। हमने यहाँ तक लिखा, सपोज करें हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और फोर्सेस डिफरेंट साइड्स पे एक्ट कर रही हैं। वी वांट टू शो दैट, हम क्या शो करना चाहते हैं? वी वांट टू शो दैट, हम ये शो करना चाहते हैं क्या कि आइदर L इज इक्वल टू M और ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। मैं इसको क्वाड लिखने वाला हूँ, आप इसको क्वाड्रिलेटरल लिखिएगा। हमारा टारगेट जो है वो ये शो करना है कि L इज इक्वल टू M है और ABCD क्वाड्रिलेटरल है या क्वाड मैंने इन शॉर्ट लिखा हुआ है। अब हम इस क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम भी क्वाड नहीं यहाँ पर आएगा और ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके डियर स्टूडेंट, हम ये शो करेंगे कि L इज इक्वल टू M और ABCD जो कि क्वाड्रिलेटर ऑलरेडी है, हम उसको शो करवाएंगे कि वो पैरेललोग्राम है। ओके, हम इसको पैरेललोग्राम शो करवाना चाहते हैं। सपोज दैट मैं एक पॉइंट लेता हूँ H। कंसीडर वी टेक अ पॉइंट H इन दिस क्वाड्रिलेटरल। अब हम इस H को यहाँ से मिलाएं एक ओके। सपोज दैट वी हैव अ पॉइंट H, हमने कंसीडर किया। अब हम ये क्वाड्रिलेटरल तो है ABCD, हमने शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये इक्वल है पैरेललोग्राम के उसको, और इसके अलावा हमने ये शो करना है कि L इज इक्वल टू M है। ये सारा प्रूव करने के लिए मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास एक पॉइंट H है जो कि क्वाड्रिलेटरल के दरमियान किसी जगह पर लाई कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिख लें, लेट वी हैव अ पॉइंट H इन क्वाड्रिलेटरल, मैं ये क्वाड लिख रहा हूँ, आप इसको क्वाड्रिलेटरल लिखिएगा, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। सो व्हेन वी ड्रा अ पॉइंट H, तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ चुकी है, आप देख सकते हैं AHCD। हमारे पास ये पॉइंट H ड्रा करने से, यानी कि इस H ने हमारे मसाइल हल कर दिए। हम यूँ कह सकते हैं कि H को ड्रा किया तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गई है AHCD। अब हम ये शो करवाएंगे ये जो पैरेललोग्राम AHCD है ये क्वाड्रिलेटरल है, और जब ये क्वाड्रिलेटरल होगी तो फिर जो क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम हो जाएगी। मेन टू से हम ये शो करवा देंगे लास्ट में पॉइंट B इज इक्वल टू H ये इक्वल है, ये शो करवा देंगे, और हम ये शो करवा देंगे कि L इज इक्वल टू M की फॉर्म में है। ओके, हमने लेट किया कि हमारे पास एक पॉइंट है H इन क्वाड्रिलेटर ABC। अब हम इसकी डायरेक्शन को इस तरह मिला देते हैं और इसको हम मिलाते हैं इसके साथ, पॉइंट B के साथ, हमारे पास इस डायरेक्शन में। ओके डियर स्टूडेंट, ये फोर्सेस आ चुकी हैं, हम इनको नाम दे रहे हैं डायरेक्शन का। अब हम ये चाहते हैं ये जो फोर्स है अलॉन्ग साइड
ए बी, हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं अलॉन्ग साइड ए एच के। डियर स्टूडेंट, हम प्रूव ये करने वाले हैं। अब इस वक्त ये जो कोऑर्डिनेटरल है ए बी सी डी, ये है पैरेललोग्राम के, उसके लिए हमने पॉइंट लिया एच। अब मैं कंसीडर करता हूँ ये जो फोर्स है अलॉन्ग साइड, ये जो फोर्स L इज इक्वल टू ए बी, फोर्स L ए बी अलॉन्ग साइड ए बी के जो हम एक्ट कर रही है, मैं शो करता हूँ, कंसीडर करता हूँ कि हम इस फोर्स को शिफ्ट करना चाहते हैं पॉइंट ए एच पर। क्या ये पॉसिबल है? आपसे मेरा क्वेश्चन है। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर आप हाँ या ना में जवाब दें तो आप इसका प्रूफ ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में जाके आप ये बताएंगे क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास ये जो फोर्स L ए बी एक्ट अलॉन्ग द साइड ए बी है, क्या हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं साइड ए एच की फॉर्म में? यस, पॉसिबल है डियर स्टूडेंट। कैसे पॉसिबल है? आपको याद होगा लेक्चर नंबर 13 में मैंने एक थ्योरम किया था। उस थ्योरम में हमने ये कहा था कि हमारे पास एक कपल है और एक फोर्स है, वो इक्विवेलेंट हैं एक सिंगल फोर्स के। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने कहा था एक्सपोज दैट एक फोर्स P है P1 और दूसरी थी -P1, यानी कपल था, और हमने इसी तरह एक फोर्स ली थी P2 के। हमने इस पॉइंट्स फोर्स को P1, P2 और -P1 को शो करवा दिया था कि ये सारी की सारी इक्वल है OP2 के। अगर आपको ये बात मेरी समझ नहीं आई तो आप मेरा लेक्चर नंबर 13 को ज़रूर सुनिएगा। उसमें हमने जो कन्वर्स ऑफ द थ्योरम प्रूव किया था वो यही था, इफ़ वी हैव अ कपल एंड अ सिंगल फोर्स देन दे आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स विच इज़ पैरेलल टू इन सेम डायरेक्शन। आपको इन शॉर्ट में ये बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये बात समझ नहीं आ रही तो आपको मेरा लेक्चर नंबर 13 सुनना होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमने उस लेक्चर में ये किया था कि एक फोर्स थी, एक कपल था P - P1, P1 - P1 की फॉर्म में, और हमने एक दूसरी फोर्स ली थी P2। हमने कहा था कि इनका जो रिजल्टेंट है वो R के इक्वल है। फिर हमने इस R को शिफ्ट किया था, ये पॉइंट O था और ये पॉइंट O प्राइम था। हमने इस R को शिफ्ट किया था यहाँ पर, और यहाँ से हमने फिर R के जब कंपोनेंट को ड्रा किया था तो हमारे पास ये जो कपल है इसने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया था, और ये जो टोटल सिस्टम था ये इक्वल आ गया था OP प्राइम के। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो फोर्स एक्ट कर रही है अलॉन्ग साइड ए बी के, अगर हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं अलॉन्ग द साइड ए एच के, तो हमारे पास एक कपल की ज़रूरत होगी। ओके, अगर आपको मेरी बात अब भी समझ नहीं आई तो आप लेक्चर नंबर 13 थ्योरम जो कन्वर्स प्रूव किया था उसको ज़रूर सुनिएगा। अब मैं ये करने वाला हूँ, वी वांट टू शिफ्ट, वी इंटरचेंज फोर्स। कौन सी फोर्स? L A B अलॉन्ग साइड A H if we add a couple with force L A B। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो फोर्स L A B है इसको हम इंटरचेंज करें साइड A H के साथ, तो हमें ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम इसके साथ एक कपल को ऐड करेंगे। अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही तो वही मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 13 को, उसका जो कन्वर्स प्रूफ है वो ज़रूर सुनिएगा। तो मैं ये लिखने वाला हूँ फोर्स L, आप इसको यूँ लिख लें, आप इसको L का नाम ना दें, जस्ट आप ए बी कह दें, क्योंकि ये L तो एक मैग्नीट्यूड है तो हम इसको जस्ट ए बी का नाम देते हैं। अब मैं लिखने लगा हूँ फोर्स ए बी अलॉन्ग साइड ए बी। ये किसके इक्वल होगी? ये जो फोर्स है ए बी अलॉन्ग साइड ए बी, ये इक्वल होगी फोर्स ए बी अलॉन्ग साइड ए एच प्लस कपल के, इक्वल आ जाएगी फोर्स ए बी अलॉन्ग साइड ए एच प्लस कपल। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हमारे पास कुछ इस तरह आ गया, हम इसको लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस कपल। अब आप देखें हमारे पास एक ट्रायंगल आ रही है ए एच बी। अगर यहाँ से हम देखें तो हमारे पास ये जो ए बी है ये किसके इक्वल आ रहा है?
ए एच प्लस एच बी की फॉर्म में, या आप हेड टू टेल रूल की मदद से देखें तो ये जो वेक्टर ए एच प्लस एच बी है ये इक्वल किसके आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर ए बी के। मीन टू से फ्रॉम ट्रायंगल, आप यहाँ पर लिख लें, फ्रॉम ट्रायंगल ए एच बी क्या आएगा, ए बी जो फोर्स है या साइड है ये इक्वल होगी ए एच प्लस एच बी के। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर ये जो ए बी है इसकी जगह पर ये लिखने वाला हूँ ए बी इज इक्वल टू, इस ए बी की जगह पर मैं लिखने वाला हूँ ए एच प्लस एच बी प्लस कपल। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ इस सब को एल के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय एल। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल ए बी इज इक्वल टू एल ए एच प्लस एल एच बी प्लस, अब कपल के साथ किस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो, किसके इक्वल होते हैं, कपल के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कपल। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। अब इसी तरह मैं ये करूँगा, ये जो फोर्स बी सी है एक्ट कर रही है अलॉन्ग साइड बी सी के, इसको इंटरचेंज करूँगा साइड एच सी की फॉर्म में। और ये कब इंटरचेंज होगी, जब हम इस फोर्स बी सी के साथ एक कपल को ऐड कर लेंगे तब ये पॉसिबल है हमारे लिए। तो जब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो डायरेक्शन है फोर्स की कुछ इस तरह हो जाएगी और ये मूव कर जाएगा इस फॉर्म में। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम फोर्स एक्ट अलॉन्ग साइड बी सी को इंटरचेंज कर रहे हैं साइड एच सी की फॉर्म में, और ये तब पॉसिबल है जब हम साइड एच सी की वाली फोर्स के साथ कपल को ऐड करेंगे। ये सारा कुछ आप लिखिएगा जैसा कि मैंने पहले लिखा था, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ। तो फोर्स बी सी अलॉन्ग साइड अलॉन्ग, आप इसको यूँ कर लें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको ऊपर लिख लें ताकि हमारे पास कैलकुलेशन में मसला नहीं होगा। यानी कि एल ए बी इज इक्वल टू एल ए एच प्लस एल एच बी प्लस कपल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यहाँ से ऊपर लिख लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो फोर्स है बी सी अलॉन्ग द साइड बी सी के, मैं इसको मूव करने वाला हूँ, इंटरचेंज करने वाला हूँ अलॉन्ग साइड एच सी की फॉर्म में। और ये तब पॉसिबल होगा जब हम एच सी वाली साइड के साथ एक कपल को ऐड कर देंगे। सो ये सारा को लिखिए, आप लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। बाय इंटरचेंज फोर्स बी सी alongside BC to HC if it is possible if we add a couple alongside एच सी। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं ये लिखूँगा फोर्स बी सी अलॉन्ग साइड बी सी, ये किसके इक्वल होगा, फोर्स बी सी। मीन टू से ये जो फोर्स है इस बी साइड, ये फोर्स बी सी एक्ट कर रही है इस साइड बी सी के, अगर मैं इसको यहाँ पर इंटरचेंज करने वाला हूँ तो ये इक्वल होगी बी सी प्लस कपल के। तो ये आ जाएगी बी सी, फोर्स बी सी अलॉन्ग साइड एच सी प्लस कपल। ओके जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी प्लस कपल। अब ये बी सी अलॉन्ग, अगर हम वेक्टर के हेड टू टेल रूल की मदद से देखें या रेक्टेंगल की मदद से देखें, ये जो बी सी है ये रिजल्टेंट होगा बेसिकली बी एच प्लस एच सी की फॉर्म में। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम ट्रायंगल बी एच सी, बी सी इक्वल होगी साइड बी एच प्लस एच सी की फॉर्म में। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो बी सी है ये इक्वल किसके आ जाएगा, बी एच प्लस एच सी प्लस कपल। अगर इस बात की आपको समझ नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पहले यहाँ पर ये डायरेक्शन नहीं थी,
जब मैंने इसको फोर्स को इधर मूव करने लगा तो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्शन लगाई, तो इसलिए अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो बी सी है इक्वल होगा बी एच, ये पॉइंट हमारे पास एच है, बी एच प्लस एच सी की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं एम के साथ। बाय मल्टीप्लाइंग एम विद अबव इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम बी सी इज इक्वल टू एम बी एच प्लस एम एच सी प्लस, जब m को कपल के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वही क्या आ जाएगा, कपल। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ तक आपके पास दो रिजल्ट आए हैं, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। यहाँ तक हमने क्या किया है डियर स्टूडेंट, मैंने ये किया है कि ये जो फोर्स BC थी अलॉन्ग साइड BC के, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ साइड HC की फॉर्म में, और मैंने कहा है कि ये पॉसिबल है अगर हम HC वाली साइड के साथ एक कपल को ऐड कर देंगे। तो यही लिखा है मैंने, BC अलॉन्ग साइड BC इज इक्वल टू BC, ये फोर्स BC है और ये साइड BC की बात कर रहा हूँ मैं, अलॉन्ग साइड फोर्स BC अलॉन्ग साइड HC प्लस कपल के। और फिर हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल या फिर अब हेड टू टेल की मदद से हमने देखा कि BH प्लस HC इक्वल आ रहा है BC के, तो मैंने यहाँ पर BC इज इक्वल टू BH प्लस HC की फॉर्म में लिखा है डियर स्टूडेंट। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई बाय M किया तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है, MBC इज इक्वल टू MHB प्लस MHC प्लस कपल। अब हम इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को करने वाले हैं ऐड। ये जो L है ये M के इक्वल है, और ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है ये इक्वल टू है पैरेललोग्राम के, ये हम शो करने वाले थे डियर स्टूडेंट। ओके, अब मैं ऐड कर रहा हूँ बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो LAB प्लस MBC, यहाँ से LAB आ गया, यहाँ से MBC आया, ये किसके इक्वल होगा, LAH प्लस LHB प्लस कपल, सिमिलरली प्लस यहाँ से MBH प्लस MHC प्लस कपल। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद रिजल्ट आया। अब यूँ करें, हम बोथ साइड पर LCD और MDA को ऐड करते हैं बाय एडिंग LCD एंड MDA on in above equation on both side। हम बोथ साइड पर LCD एंड MDA को ऐड करते हैं अबव इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ रहा है, LAB प्लस MBC प्लस इसमें क्या आ जाएगा, LCD प्लस MDA। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह से ये क्या आ जाएगा, LAH, मैं कुछ भी नहीं कर रहा डियर स्टूडेंट, जस्ट इस साइड के साथ LCD और MDA को ऐड कर रहा हूँ। इसी तरह इस साइड के साथ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, बोथ साइड के साथ मैं LCD और MDA को ऐड कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, LAH प्लस LHB प्लस, अब ये जो दो कपल हैं, दोनों कपल को ऐड करें तो हमारे पास एक कपल आएगा। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो आपको याद होगा मैंने एक आपको लेक्चर दिया था कंपोजिशन ऑफ कपल और इक्विवेलेंट कपल, उसमें हमने शो किया था कि कंपोजिशन ऑफ कपल में डिफरेंट कपल हैं, कोप्लेनर कपल, उनका जो सम है वो सब के सब इक्वल है एक कपल के। इसी तरह ये जो कपल है, ये कपल और ये कपल, ये कोप्लेनर कपल है, और ये जो दोनों हैं मिलकर एक कपल बना देंगे। अगर आपको मेरी इस बात की समझ नहीं आई तो आपको मेरा लेक्चर कंपोजिशन ऑफ कपल वाला ज़रूर सुनना होगा। तो हमारे पास LAH प्लस LHB प्लस MBH प्लस MHC प्लस कपल आ गया। दोनों कपल को ऐड करके हमारे पास एक कपल बन गया। इस कपल और इस कपल को कोप्लेनर कपल है, सम ऑफ कोप्लेनर कपल इज इक्वल टू कपल होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ हमने रिजल्ट्स लेने हैं और अपने क्वेश्चन को प्रूव करना है। अब आप दोबारा अपने क्वेश्चन को पढ़ें। आपको कहा गया था इफ़ फोर्स LAB MBC LCD MDA एक्टिंग अलॉन्ग द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्विवेलेंट टू द कपल। मतलब ये जो फोर्सेस हैं LAB MBC LCD और MDA एक्ट जो कर रही हैं अलॉन्ग द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये इक्वल है कपल के। मतलब ये आया कि इनका जो सम है वो इक्वल होगा कपल के। तो
इसका मतलब ये हुआ, ये जो फोर्सेस आप देख सकते हैं LAB, MBC, LCD, MDA, तो ये सारी किसके इक्वल आ जाएंगी? कपल के, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। एक तो हम यहाँ से ये लेंगे एज गिवन इन स्टेटमेंट, या आप यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास LAB, MBC, LCD, MDA ये किसके इक्वल है? कपल के। ओके डियर स्टूडेंट, दूसरी बात, अब ये देखें आप, एक फोर्स है AH और दूसरी फोर्स है CD, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन इनका डिफरेंट है, तो ये क्या बनाएंगी? कपल। दोबारा देखें, हमारे पास अब ये जो फोर्स है AH और ये जो फोर्स है CD, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, CD इस फॉर्म में मूव कर रही है और AH इस फॉर्म में मूव कर रही है, यानी AH इस डायरेक्शन की तरफ है और CD टुवर्ड दूसरी डायरेक्शन की तरफ है। इनकी डायरेक्शन चेंज है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है और इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये क्या बना देंगे? कपल। मेन टू से हमारे पास ये जो फोर्स AH है, AH और CD है, ये क्या बनाएंगे? कपल। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज, ये इसके बाद आप लिखिएगा एज AH फोर्स एंड CD आर, AH force and CD force are equal in magnitude, opposite in direction, so they form, and their line of action is different, so they form couple। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह आप लिखेंगे ये जो फोर्स अलॉन्ग साइड या फोर्स HC और DA ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ये भी कपल बनाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप जिस तरह मैंने ये लिखा है उसी तरह आप लिखेंगे द फोर्स HC एंड फोर्स DA इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, सो दे फॉर्म अ कपल। तो अब हमारे पास एक तो ये साइड कपल हो जाएगी और कुछ और हिस्सा कपल होगा, वो हम देखते हैं कौन सा है। ये साइड हमारे पास क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये आ गई कपल। इसी तरह अब हम देखते हैं L वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, LAH प्लस हमने इस साइड पर ऐड ही नहीं की टर्म, यहाँ पर अभी हमने ऐड करनी है टर्म LCD प्लस MDA। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि बोथ साइड पर हम LCD और MDA को ऐड कर रहे हैं। मैंने इस साइड पर तो ऐड किया था लेकिन इस साइड पर ऐड नहीं किया, सो मिस्टेकनली आ गया, कोई इशू नहीं है। अब हम यूँ करने वाले हैं कि अपनी इक्वेशंस को एक मतलब सिंप्लीफाई फॉर्म में ला रहे हैं। मैं यूँ लिखने वाला हूँ LAH और LCD को इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, ये क्या आ जाएगा LAH, L कॉमन आ गया प्लस CD। ओके, इसी तरह हम M वाली टर्म्स को इकट्ठा करने वाले हैं, M इंटू BH प्लस DA। आप उसके बाद लिखेंगे जो कुछ मैंने अभी बताया था कि AH और CD इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है और देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट है, सो ये क्या बनाएंगे? कपल बनाएंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये भी कपल होगा और ये क्या होगा? ये भी कपल होगा और ये वैसे आ जाएंगी। एक हमारे पास फोर्स बच गई LHB प्लस MPH। ओके डियर स्टूडेंट, ये भी कपल, ये भी कपल, कपल को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा? कपल। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे वो सारा कुछ जो मैंने अभी बताया था, या आप उसको कोई नाम दे के आप कह देंगे कि AH प्लस CD जो कपल के इक्वल हैं और इसी तरह BH और DA ये भी कपल के इक्वल हैं। सो हम यहाँ पर भी लिख देंगे ये भी कपल आ जाएगा प्लस ये भी क्या आ जाएगा? कपल प्लस LHB प्लस M
MBH की फॉर्म है। ओके डियर स्टूडेंट, अब दो कोप्लेनर कपल को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, कपल ही आता है। तो इनका सम किसके इक्वल आ जाएगा, कपल इज इक्वल टू कपल प्लस LHB प्लस MBH। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ आ गई है। मैं इस हिस्से को करता हूँ रेस, ताकि हम जल्दी जल्दी अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट की जानिब बढ़ें। और हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट क्या था, ये शो करवाना था कि L इज़ इक्वल टू MA है और ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम है। मैं अपने लास्ट रिज़ल्ट, ये क्या आ जाएगा, कपल, दो कोप्लेनर कपल मिलके क्या बनाते हैं, कपल, वो मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है। तो ये क्या आ जाएगा, ये कपल प्लस LHB प्लस MBH। अब हम जब वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, नेगेटिव साइन के इक्वल होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, BH इज इक्वल टू माइनस HB। क्या ये लिखा जा सकता है, यस पॉसिबल है। वेक्टर की डायरेक्शन को जैसे चेंज करें तो वो नेगेटिव साइन की फॉर्म में आ जाता है। तो हमारे पास ये कपल उस साइड पर चला जाएगा, कपल माइनस कपल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा LHB माइनस, यहाँ पे BH की जगह पे हम माइनस HB लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो हमारे पास कपल माइनस कपल, ये 0 इज इक्वल टू LHB और माइनस MHB की फॉर्म में आ गए। हम इनको यूँ लिख सकते हैं, L माइनस MHB को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो ये किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू 0 के। हम अपने रिजल्ट के बिल्कुल करीब हैं डियर स्टूडेंट। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, L माइनस M आइदर ये इक्वल टू 0 होगा और HB इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ रहा है रिक्वायर्ड रिजल्ट, L इज इक्वल टू M। जब L इज इक्वल टू M होगा तो ये जो H है ये किसके इक्वल आ जाएगा, B के। ओके, ये लिखने के बाद हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। हमने शो कर दिया कि L इज इक्वल टू M है और तो H इज इक्वल टू किसके है, B के है। तो हम अब ये बता देंगे कि ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल्स थी, हम अब इसको पैरेललोग्राम कैसे कहेंगे। अब आप लिखेंगे एज AHCD, जो हमने अभी लिखा था AHCD, जब हमने ये पॉइंट H इंट्रोड्यूस करवाया था तो मैंने कहा था कि AHCD ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब AHCD क्या आ गई है डियर स्टूडेंट, पैरेललोग्राम। एज AHCD इज, यहाँ पे मैं पैरेलल का निशान और यहाँ पे आ गया ग्राम। सो एंड H इज इक्वल टू B है, तो AHCD ये क्या आ जाएगी, क्वाड्रिलेटरल। पहले AHCD हमारे पास पैरेललोग्राम थी, हमने शो करवा दिया कि L इज इक्वल टू M और H इज इक्वल टू B के है। तो ये जो AHCD थी पैरेललोग्राम थी, ये क्या बन चुकी है, क्वाड्रिलेटरल। सो A एज पैरेललोग्राम एंड H इज so AH is quadrilateral and as ABCD is quadrilateral, और हमें पता है कि ABCD ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और H किसके इक्वल आ गया, B के। सो ड्यू टू दिस ABCD is पैरेललोग्राम। हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है डियर स्टूडेंट। मैं आपको इसकी रिवीजन करवा देता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ प्रॉब्लम करे तो अगर आप किसी चीज़ को देखें कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आप हमें इजीली कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर जिस तरह मेरा जीमेल अकाउंट है alimajid235@gmail.com, उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आज की एग्जांपल में डियर स्टूडेंट हमें यह कहा गया था कि 4 फोर्सेज हैं क्वाड्रिलेटरल की साइड से एक्ट कर रही हैं, वो इक्वलेंट हैं कपल के। हमने शो ये करना था, एक L इज इक्वल टू M, ये L इज इक्वल टू M है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल थी ABCD ये इक्वल है पैरेललोग्राम के। हमने पहले क्या किया डियर स्टूडेंट, हमने कहा कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि 4 साइडेड एक डायग्राम है ABCD की फॉर्म में। हमने उसमें एक पॉइंट लिया H, और फिर हमारे पास एक न्यू डायग्राम इंट्रोड्यूस हो गई AHCD। हमने कह दिया कि ये जो AHCD है ये पैरेललोग्राम है। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया है, ये जो फोर्स अलॉन्ग साइड
बी सी थी, हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहे इसके साथ या इंटरचेंज करवाना चाहे साइड ए एच के साथ, ये तब पॉसिबल होगा जब हमारे पास ए एच के साथ कोई कपल आएगा। ये किसके थ्रू मैंने बता रहा हूँ, ये हम एक लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 13, उसमें हमने थ्योरम किया था, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, ये उसके रिस्पेक्ट में ये हमारे पास पॉसिबल है। इसी तरह जब हम फोर्स बी सी को इसके साथ इंटरचेंज करना चाहेंगे तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब इसके साथ कपल को ऐड करेंगे। ये काम करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशन आई, हमने उनको ऐड अप किया, उसके बाद हमने उन दोनों इक्वेशन में LCD और MDA को ऐड किया है, फिर हमने उनको सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंट कपल्स निकले, उन कपल्स को हमने इकट्ठा कर लिया, कपल्स को कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बना डियर स्टूडेंट। हमने इस रिजल्ट को सॉल्व करने के बाद यहाँ से L = M प्रूव कर लिया और H = B प्रूव कर लिया। फिर हमने ये बताया कि जैसा कि हमने शुरू में कहा था AHCD पैरेललोग्राम है और H = B है, तो ये जो AHCD है ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ पे आप क्वाड्रिलेटरल्स पूरा लिखेंगे। इसी तरह फिर हमने ये कहा कि जब हमारे पास ABCD क्वाड्रिलेटरल थी और H = B आ गया, तो ड्यू टू दिस हमारे पास ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है और L = M है, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।